अस्सलाम वालेकुम। और एस्ट्रोलॉजी का सिलसिला जारी है। आप जैसे पिछली वीडियो में एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस का स्टार्ट हो चुका है और आप देख रहे हैं। पिछली वीडियो में मैंने एस्ट्रोलॉजी के जो ज़ोडिक साइंस हैं और जो 12 हाउसेस हैं, ज़ोडिक साइंस वो अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं एरीज टू पाइसेस तक, और जो हाउसेस हैं वो मैंने आप लोग को बताया था कि पहले तो कैलकुलेट कैसे करेंगे आप अपने ज़ोडिक साइंस को, उसके बाद आप हर हाउस को कैलकुलेट उसके फीचर्स कैसे देखेंगे। दो हाउसेस के बारे में हमने जिक्र किया था, हाउस नंबर 1 एंड हाउस नंबर 2, यानी कि फर्स्ट हाउस एंड सेकंड हाउस। फर्स्ट हाउस रिव्यू कर रहा हूँ मैं थोड़ा सा। फर्स्ट हाउस जो है वो आपका द हाउस ऑफ अपीयरेंस है, पर्सनालिटी है आपकी, और हाउस 2 या सेकंड हाउस जो है वो आपके द हाउस ऑफ वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज़, सोर्सेज, एसेट्स, मनी मैटर। किसी भी इंसान का जब कोई मनी मैटर चेक करेंगे तो हाउस नंबर 2 से देखेंगे। आज की वीडियो में जो हमारी क्लास 3 है मॉड्यूल 2 की, नोट कर लें, और इसमें हम आज थर्ड हाउस की बात करेंगे कि ज़ोडिक साइन में हमारे बर्थ चार्ट में जो थर्ड हाउस होता है उसके एट्रीब्यूट्स क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, उसके फीचर्स क्या है। आइए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। एट्रीब्यूट्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। एट्रीब्यूट्स ऑफ थर्ड हाउस। एस्ट्रोलॉजी में 12 हाउसेस हैं और ये 12 हाउसेस जो है हमारी ज़िंदगी के अंदर मुख्तलिफ़ जगहों पे, अगर हमें अपनी पर्सनालिटी के बारे में मालूम करना है, अपनी शख्सियत के बारे में देखना है, या आप किसी भी इंसान की पर्सनालिटी या उसका अपीयरेंस, वो दिखता कैसे है, उस बारे में जानना चाहते हैं, मालूम करना चाहते हैं, तो आप फर्स्ट हाउस से देखेंगे। और अगर आप अपना या किसी का मनी मैटर, फाइनेंस, वैल्यू, एसेट, लिक्विडिटी, कैश, कैसे पैसा कमाएगा ज़िंदगी में, कहाँ से पैसा आएगा, तो वो हम सेकंड हाउस से देखेंगे। इसी तरीके से थर्ड हाउस जो है वो उसका एट्रीब्यूट जो हमें बताता है वो है द हाउस ऑफ कम्युनिकेशन। हम बात कर रहे हैं थर्ड हाउस की। इसका की वर्ड जो है द हाउस ऑफ कम्युनिकेशन, जो आप कम्युनिकेट करते हैं उस हवाले से। कम्युनिकेशन के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें आपको आज समझ में आएंगी कि कम्युनिकेशन में क्या क्या चीज़ें जो हैं, कौन से एलिमेंट्स ऐसे और नज़र आते हैं। साथ साथ में आप लोकल ट्रैवलिंग भी इसी से देखेंगे। थर्ड हाउस बताएगा कि लोकल ट्रैवलिंग कितनी है, कैसी है। लोकल ट्रैवलिंग की जब बात आई है तो फिर साथ में आपको ट्रांसपोर्टेशन भी इसी से रिलेट करता है। ट्रांसपोर्ट से ट्रांसपोर्टेशन, ये भी कनेक्शंस बताता है। ट्रांसपोर्ट भी कनेक्शन है, कम्युनिकेट करता है, लोकल ट्रैवलिंग भी कम्युनिकेट करता है। इसके साथ साथ उसके बाद है आपके डेली रूटीन। डेली रूटीन में जो है वो आपका रोज़मर्रा के मामूलात है। रोज़मर्रा के मामूलात में उठना, बैठना, सोना, जागना, अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना, और एक शेड्यूल बना के जो हम काम करते हैं, सुबह का ब्रेकफास्ट से लेके जो हम कम्युनिकेट करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, मिलते जुलते हैं, अपने कामों किसी काम से जाते हैं, आते हैं, बोलते हैं, ये सारा सब कुछ जो है वो थर्ड हाउस ही आपको बताता है। तो ये डेली रूटीन में, इसीलिए इसको हम डेली रूटीन भी इसके अंदर आते हैं। डेली रूटीन थर्ड हाउस बेसिकली थोड़ा सा बहुत डिटेल है, मतलब एक बहुत वाइड एरिया कवर करता है हमारे एस्ट्रोलॉजी के अंदर, हमारे रूटीन के अंदर। तो कम्युनिकेशन, कनेक्ट कर रहे हैं, आ रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं। लोकल ट्रैवलिंग यहाँ पे लिखा है मैंने, लोकल ट्रैवलिंग का मतलब है इंटरसिटी आपकी जर्नी, या आप कह सकते हैं, यानी कि आप पाकिस्तान के अंदर है तो मुख्तलिफ शहरों में घूमना। अब ये आपकी लोकल ट्रैवलिंग के अंदर, इंटरसिटी ट्रैवलिंग में आप जाहिर सी बात है कोई मीडिया यूज़ करते होंगे। कोई मीडियम है, वो साइकिल भी हो सकती है, आपकी व्हीकल्स भी हो सकते हैं किसी भी किस्म के, ट्रेन के ज़रिए भी होता है,
बसेस भी हैं। शॉर्ट ट्रैवलिंग के अंदर शॉर्ट ट्रैवल बाय एरोप्लेन, ये भी आप थर्ड हाउस से ही देखेंगे। इसके साथ जो है आपका छोटे बहन भाई, यंगर सिबलिंग, छोटे बहन भाई, यानी कि आपके जो छोटे बहन भाई हैं वो यंगर सिबलिंग कहलाते हैं, और ये भी हम थर्ड हाउस से देखेंगे। फिर उसके बाद आप जब कनेक्टिंग करते हैं लोगों से, आप कनेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन का है, कनेक्टिंग पीपल, लोगों से मिलना जुलना, रवाबित, राब्ते, तो इसके अंदर आपकी फिर मार्केटिंग भी का शोबा जो है वो भी थर्ड हाउस में आता है। मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, अब एडवर्टाइजमेंट जो सोर्स है एडवर्टाइजमेंट के, उसमें न्यूज़पेपर्स भी है, ये भी थर्ड हाउस से देखेंगे। न्यूज़पेपर्स, मैगज़ीन, क्योंकि मैगज़ीन्स और पुराने ज़माने में इन्हीं, और आज की भी ये मैगज़ीन न्यूज़पेपर यूज़ होते हैं। अब जो दौर है, अब कम्युनिकेशन के लिए आप जो चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन है, गैजेट्स, किसी भी किस्म के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मोबाइल फ़ोन्स कनेक्टिंग पीपल के लिए यूज़ करते हैं ये सारी चीज़ें। इसी तरह इंटरनेट भी, आप टीवी, रेडियो, इससे भी आप कनेक्ट रहते हैं लोगों से, यानी कि आपके मैसेजेस इसके ज़रिए मिलते हैं। जो आप मैसेजेस करते हैं वो भी आप इसी थर्ड हाउस से देखेंगे। अब ऐसे ऐप्स जो कनेक्शंस के लिए यूज़ किए जाते हैं, व्हाट्सएप, एनी टाइप ऑफ गैजेट्स, किसी भी किस्म का गैजेट्स जो आपको कनेक्ट करने में सहूलत देता है। कैमरा, ये भी एक गैजेट्स है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी, भी आपको इसी के अंदर आएगा। ऑनलाइन वेबसाइट्स, किसी के ऑनलाइन वेबसाइट्स के बारे में कोई आपको प्रेडिक्शन करनी है तो ये भी आप थर्ड हाउस से देखेंगे इसको। इसके अलावा आप ये कंप्यूटर स्किल्स जितनी भी हैं, कंप्यूटर स्किल्स, इसको भी थर्ड हाउस से देखेंगे। अब इस पे जो प्रोग्रामिंग हो रही है, कंप्यूटर स्किल्स, ये देख रहे हैं आप, सब इंटर रिलेट है आपस में, और ये काफ़ी वाइड एरिया कवर करता है एस्ट्रोलॉजी में थर्ड हाउस जो है आपका। अब आप जब ये सारी गैजेट चीज़ों को देख रहे हैं तो उसके साथ आप बातचीत करते हैं, तो टॉकिंग भी इसमें आएगी। टॉक करने के लिए आप थिंक करते हैं, थिंकिंग, सोच के बोलते हैं, बोल के नहीं सोचते, आप सोच के बोलते हैं, तो ये भी थिंकिंग इसमें आएगी। इसी तरीके से आपका नेटवर्किंग है, सोशल मार्केटिंग, को भी आप थर्ड हाउस से देखेंगे। सोशल मार्केटिंग का मतलब, जिस तरीके से आजकल सोशल मार्केटिंग या ऑनलाइन जितना सोशल मीडिया है वो भी थर्ड हाउस से देखेंगे। अगर कोई नेटिव शख्स कोई सोशल मार्केटिंग की फील्ड को लेना चाहता है, कोई सोशल मार्केटिंग या इससे रिलेट कोई कारोबार, बिजनेस, जॉब करना चाहता है, तो वो अपने थर्ड हाउस को देखेगा। आगे मैं आपको बताऊंगा कि थर्ड हाउस में अगर कोई प्लैनेट को मैंने पहले ही बताया कि जो प्लैनेट के मूवमेंट है वो हर हाउस में डिफरेंट है, यानी कि डिफरेंट हाउस में डिफरेंट प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है। अगर कोई प्लैनेट थर्ड हाउस में अच्छे फील रखता है और वहाँ वो पॉजिटिव है, जैसे कि
उसका रूलर प्लानट वहाँ मौजूद है, या कोई और फ्रेंड प्लानट यानी कि जो उसका दोस्त सैयारा अगर वहाँ तीसरे हाउस में मौजूद है, तो उसको भी थर्ड हाउस से रिलेट बिजनेस या जॉब करनी चाहिए। अब अभी प्रेडिक्शन पे नहीं आ रहे, ना ही आपको भी प्रेडिक्शन पे आना है, ठीक। और अभी आप प्रेडिक्शन कर भी नहीं सकते जब तक आप पूरे 12 हाउसेस को नहीं समझ जाएंगे। उसके साथ साथ आप पूरे 7 सितारे और 2 जो आपके शेडो प्लैनेट्स हैं, एन नोड, एस नोड, रास और ज़नब, उनको भी समझ नहीं जाते। फिर उसके बाद जाके इनको कनेक्ट कैसे करना है, कैसे प्रेडिक्शन होती है, तो उसके बाद ही प्रेडिक्ट कर सकेंगे। ये एक चलते चलते एक बात जहन में थी तो मैंने कहा आपको बता दूं। सोशल मार्केटिंग के बाद अब हम देखेंगे, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, सोशल मार्केटिंग के बाद जो है वो हमारे रिलेशंस जो हैं, ताल्लुकात। रिलेशंस के लिए मैंने आपको बता दिया कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं सिबलिंग। इसको नोट कर लीजिएगा, इसको याद कर लें और आप इसको मुशाहिदे में लेके आएंगे। सिबलिंग्स कहते हैं छोटे बहन भाई, जो हमारे यंगर्स हैं, इनको भी आप जो है थर्ड हाउस से देखेंगे। अब जब बात एडवर्टाइजमेंट की, कनेक्शंस की हो रही थी, तो फिर यहाँ पे न्यूज़पेपर्स भी मैंने आपको बताया ऊपर। पब्लिशिंग भी आएगा, जाहिर सी बात है, कहीं ये प्रिंट होते होंगे। पब्लिशिंग का भी एक शोबा है, एक बिज़नेस है पूरा कम्प्लीटली, और उसके साथ राइटिंग भी होगी, लोग लिखते भी होंगे इसमें, एडिटर भी होंगे, राइटिंग स्किल्स भी होती हैं इसके अंदर, लेटर्स करस्पॉन्डिंग भी आएंगी इसमें। किसी का काम लेटर्स बनाना है, लेटर करस्पॉन्ड करना है, एप्लीकेशंस बनानी है, मुख्तलिफ जगहों पे आपने लेटर्स जो है वो भेजने हैं, डॉक्यूमेंटेशन भी आएगी इसके साथ साथ। ये मुझे जो जो चीज़ें इससे रिलेट आती जा रही हैं मैं आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करता जा रहा हूँ। ये एक अच्छी बड़ी डिटेल में आपको बता रहा हूँ, ये बहुत कम जगहों पे आपको नज़र आएगी। इसके साथ साथ लाइब्रेरी भी आप थर्ड हाउस से देखेंगे। जो लाइब्रेरियाँ बनी हुई होती हैं उसमें बुक्स हैं, वो भी कनेक्ट करती हैं, स्टडी से मटेरियल है। लाइब्रेरी है तो फिर स्टडी की जब बात है तो स्कूल भी इसमें आएगा। स्कूल का आप इसको इसमें करेंगे प्राइमरी से सेकेंडरी लेवल जो स्कूल का है। बच्चे पढ़ नहीं रहे, बच्चे पढ़ाई नहीं करते, या पढ़ते हैं, या इनकी पढ़ाई कैसी रहेगी। प्राइमरी सेक्शन, कुछ लोग प्राइमरी सेकेंडरी पढ़ के छोड़ देते हैं, कुछ प्राइमरी सेकेंडरी में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं। तो प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन तक जो है वो आप थर्ड हाउस देखेंगे। एक बात आपको इसलिए और बता दूं, मैं ये रिमाइंड करा रहा हूँ आपको, फर्स्ट हाउस में मैंने आपको बताया था कि द स्टडी ऑफ योर सेल्फ, अपनी पर्सनालिटी के बारे में, ठीक। आप बॉर्न हुए, कैसी पर्सनालिटी लेके पैदा हुए, कैसा आपका वजूद है और किस तरह बनेगा, डिज़ाइन होगा। सेकंड हाउस जो है वो एलिमेंट्री एजुकेशन, बिल्कुल बुनियादी, जैसे सेकंड हाउस बच्चा अब पैदा हो गया, बॉर्न हो गया, अब वो बढ़ना शुरू करेगा तो अब वो बोलना शुरू करता है, माँ पा दा बोलना शुरू करता है, अधूरे अल्फाज निकालता है, अटक के बोलता है। एलिमेंट्री बिल्कुल बुनियादी, जैसे कि नर्सरी से भी पहले आमतौर पे डे केयर जैसे हमारे है, तो वो सेकंड हाउस से देखेंगे। डे केयर जो एजुकेशन है सेकंड हाउस। थर्ड हाउस में जैसे ही आएगा तो वहाँ पे आके अब जो है ये प्राइमरी लेवल उसका स्टार्ट होना शुरू, डे केयर से मोंटेसरी फर्स्ट सेकंड, उसके बाद प्राइमरी लेवल शुरू हो जाता है। थर्ड हाउस प्राइमरी से सेकेंडरी तक जाएगा। इसी तरह फोर्थ हाउस जाके वो ग्रेजुएशन पे आ जाता है। हम जब फोर्थ हाउस पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा। तो प्राइमरी स्कूल देखें स्क्रीन पे, आपको स्कूल प्राइमरी सेकेंडरी तक आप कोई देखना चाहते हैं तो वो भी थर्ड हाउस से आपको मिलके ही आपको इसमें अंदाज़ा हो जाएगा। इसके बाद क्योंकि ये एक थर्ड हाउस ब्रेकन पे है, इसका ब्रोकरेज सर्विस वाले जो होते हैं, ब्रोकर या सर्विस एजेंट या किसी भी शोबे के फील्ड के जो एजेंट है, जो मिडल मैन जो है, वो भी कोई कम्युनिकेट करा रहा है वो एक से दूसरे से, दो शख्स के दरमियान, दो कंपनियों के दरमियान, तो ये एजेंट भी इसी में ही आएंगे। आपको सब स्कूल्स की बात आई थी तो यहाँ हम टीचर भी लिखेंगे, स्कूल टीचर, प्राइमरी स्कूल टीचर। ये भी आपका कमीशन वाले वर्क एजेंट के साथ आप कर सकते हैं, कमीशन वाले वर्क जिनमें कमीशन होता है, जो कमीशन बेस्ड जॉब या काम करते हैं, ये भी इसमें आएगा। जब हम थर्ड हाउस की बात करते हैं, कनेक्ट होने की, थिंकिंग की बात करी यहाँ पे मैंने आपको, तो यहाँ पे आपका एक मेंटल स्टेबिलिटी, वो भी इससे देखेंगे। थाट्स, बहुत ज़्यादा थाट्स जो सोचे
वो चल नहीं पा रही सही से या अच्छी चल रही है वो बात की बात है, लेकिन मेंटल इंक्लिनेशन आप यहीं से देखेंगे कि उसकी सोच जहन कैसा चलता है, किस तरीके से। इंक्लिनेशन बेसिकली लफ्ज़ जो है वो यूज़ होता है कि रग़बत कैसी है उसकी, इंटरेस्ट, दिलचस्पी। इंटरेस्ट भी इसी से देखेंगे, थर्ड हाउस से। इंटरेस्ट, किसी भी चीज़ में दिलचस्पी उसकी कितनी है, ये भी आप यहाँ से इसको देखेंगे। अब जब मेंटल की बात हो रही है और थिंकिंग की बात हो रही है तो फिर यहाँ पे मेमोरी भी आपने इसी थर्ड हाउस से ही इसको आपको चेक करना है। ठीक हो गया। ये कुछ चीज़ें रिलेट कर रही हैं काफ़ी सारी चीज़ें आपको लिख दी हैं मैंने, आपने इसको देखना है और इसको ऑब्ज़र्व करना है। अगर आप ऑब्ज़र्व करेंगे तो सीखेंगे। एस्ट्रोलॉजी वो सब्जेक्ट है जिसमें आपको ऑब्ज़र्व ज़्यादा करना होगा। इसको याद करके रख देंगे, दूसरे दिन कोई इसको स्टडी नहीं करना है, आपने ऑब्ज़र्व करना है, अपने आप को देखना है कि और क्या क्या चीज़ें हैं जिनसे मैं कनेक्ट रहता हूँ, किस हवाले से, और क्या क्या चीज़ें आती हैं, उसको और आपने प्रैक्टिस करके लिख लेना है। ये एक थर्ड हाउस की फीचर्स, एट्रीब्यूट्स है जो अभी हमने यहाँ पे देखें। आपको स्क्रीन में मैं दोबारा एक शेयर कर देता हूँ। एट्रीब्यूट्स ऑफ थर्ड हाउस का रिव्यू आपने चेक किया। इसमें रिलेशन जो है छोटे बहन भाइयों से, किसी भी प्लानेट, किसी भी हाउस का 3 बेसिक चीज़ें होती हैं जो हर हाउस डिनोट करता है। नंबर 1 रिलेशन, कि उस हाउस का रिलेशन कैसा है, किससे होगा। यानी कि 3 चीज़ें देखी जाती हैं हाउसेस से, रिलेशन, उसके बाद उसका फाइनेंस। फाइनेंस का मतलब ये है कि उसकी जॉब भी समझ सकते हैं आप, या कोई सर्विस उसकी आप ले सकते हैं, क्योंकि इन्हीं जगहों से पैसा कमाता है इंसान। और उसके साथ फिर आप इसको बिजनेस में भी ले सकते हैं। यानी कि एवरी हाउस in astrology denote 3 things, 3 चीज़ें बताती हैं। वो क्या है? वो ये है, नंबर 1 रिलेशन, नंबर 2 फाइनेंस, जॉब, सर्विस, बिजनेस। फाइनेंस कैसा है। नंबर 3 जो है उसका बॉडी टाइप कौन सा है, बॉडी टाइप बताएगा। फर्स्ट हाउस में मैंने आपको बॉडी टाइप, फर्स्ट हाउस में बॉडी टाइप ब्रेन आपको हेड बताया था, हेड और ब्रेन को डिनोट करता है फर्स्ट हाउस। सेकंड हाउस के अंदर हमने फेस को लिया था, आइस को लिया था और माउथ को लिया था। ठीक है। थर्ड हाउस के अंदर जो है हमारा नेक का एरिया आ जाएगा, नेक से नीचे का एरिया। यानी कि सेकंड हाउस को बल्कि आप ऐसे करें कि ये आइस, एयर, माउथ, नेक, ये आपके सेकंड हाउस में आ जाएगा। थर्ड हाउस में कॉलर बोन जो है हमारी, वो देखते हैं, मैं अभी लिख देता हूँ आपको यहाँ पे। बॉडी टाइप्स के अंदर थर्ड हाउस डिनोट करेगा आपको। इसको भी आप इस तरीके से कर लें कि कॉलर बोन के साथ नेक ले लें। पहले इसको कॉलर बोन, नेक और नर्वस सिस्टम, ये भी आएगा। अपर पार्ट ऑफ चेस्ट, अपर पार्ट ऑफ चेस्ट, कॉलर बोन, नेक, नर्वस सिस्टम, अपर पार्ट ऑफ चेस्ट, चेस्ट का जो ऊपर का हिस्सा है वो आपके थर्ड हाउस में आएगा। थर्ड हाउस में आर्म भी है, शोल्डर भी है, ये सारे अपर पार्ट के अंदर आपके चेस्ट से अपर पार्ट के अंदर ये आर्म, आपके बाजू, शोल्डर, कंधे, कॉलर बोन, ये चीज़ें आती हैं। कुछ 1-2 चीज़ें हमने ईयर्स, राइट ईयर्स इसके लेंगे, लेफ़्ट ईयर्स हमने सेकंड में लिया था, तो राइट ईयर आपका
राइट ईयर की बीमारी या इन चीज़ों की बीमारी इसी से ही देखेंगे। राइट ईयर, ये बॉडी टाइप के अंदर थर्ड हाउस आपको डिनोट करता है। इन चीज़ों को अच्छी तरीके से आपने पढ़ लेना है, देख लेना है, याद कर लेना है और इन चीज़ों को आपने अपनी ज़िंदगी में शामिल करना है। मैं दोबारा थोड़ा सा रिव्यू कर देता हूँ कि कम्युनिकेशन का हाउस है, द हाउस ऑफ कम्युनिकेशन। ये कीवर्ड्स हैं थर्ड हाउस के। द हाउस ऑफ कम्युनिकेशन, आपने इस लफ्ज़ को याद रखना है। कम्युनिकेशन का लफ्ज़ आपको याद रहेगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि क्या क्या चीज़ें कम्युनिकेट में आती हैं। अभी आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, आगे चलते जाएंगे आपको ये चीज़ें एक्सप्लोर होती जाएंगी और आपको सब चीज़ों के बारे में पता चलता जाएगा जब मैं इसको कनेक्ट करना सिखाऊंगा। पहले भी बताया, अभी मैं आपको सिर्फ अल्फ़ाबेट बता रहा हूँ, जैसे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स होते हैं ए से लेकर जेड तक, और उनको फिर हम बना के वर्ड्स बनाते हैं, वर्ड से फिर हम सेंटेंस बनाते हैं। इसी तरीके से आज इस क्लास में हमने थर्ड हाउस के बारे में जाना। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो फोर्थ हाउस के जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो उसकी खुसूसियात हैं, वो क्या है, उसके एक्सप्लोर करेंगे। तब तक इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।